अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पास्ट टेंसेस, जिसके हम एक्टिव के पैसिव बनाएंगे। तो देखते हैं कि बेसिक चेंजिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें बेसिक चेंजिंग ये होती है कि सब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर डिड शुरू में आ जाए तो सब्जेक्ट पहले, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड आए तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट आए पहले तो सेकंड फॉर्म लगती है, देन ऑब्जेक्ट लगता है। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, जब भी हम एक्टिव वॉइस के जुमले में हम लोग बनाएंगे डिड का इस्तेमाल हो यानी यूज हो, तो पैसिव वॉइस में वहाँ वॉज और वर का यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एग्जांपल है आई डिड नॉट टेक टी। आई डिड नॉट टेक टी में डिड आ गया, देखें तो देखें सेकंड फॉर्म लगी हुई है टेक एंड टी, एंड देन जब मैं करूंगी ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट में चेंज होगा। देखिए टी डिड चेंज होगा जी वॉज में। देख लीजिए टी वॉज नॉट टेकन बाय मी। ये होता है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वेंट टू द जू। वी वेंट टू द जू। अब इसमें डिड तो नहीं है, लेकिन हमें क्या कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वेंट लगा हुआ है, गो वेंट गोन। दैट्स वाई हमें पता चल गया कि ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। देन हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। द जू वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज लगेगा। देन चेंज करूंगी इसको मैं, द जू वॉज गोन बाय अस। देखें वेंट किस में चेंज हो गया, गोन में, यानी थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि पैसिव जब बनाते हैं तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म ही क्यों ना हो। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। द पियन रंग द बेल। रंग, रंग इज द second form of verb, then we will change rung into rung। ठीक है जी, तो चलिए चेंज करते हैं। the object subject में हो जाएगा। the bell was, क्योंकि bell जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, was लगेगा। the bell was थर्ड फॉर्म rung by the pian जी। तो चलिए क्या आपने देखा, द पियन रंग द बेल वॉज रंग बाय द पियन। नेक्स्ट है जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए क्या चेंजिंग आएगी। ऑब्जेक्ट सबसे पहले वॉज वर, बीइंग का ऐड होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो मस्ट है, बाय एंड देन सब्जेक्ट। ये मेन चेंज है, ये करेंगे तो आपको चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब देखें अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वॉज वर आ जाए या आईएनजी साथ हो तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त वॉज बीइंग वर बीइंग का यूज होगा। तो चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं। चलिए जी तो एग्जांपल्स देखते हैं। द गर्ल वर प्लकिंग द फ्लावर। देन देखिए मैंने वहां लिखा हुआ है दे चेंज इनटू देम। मैंगोज, क्योंकि उसके एंड में ईएस आ रहा है, देन फ्लावर्स एस आ रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस को तो चेंज करेंगे तो उसमें वी केप्ट रहेगा, यानी सही वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। प्लकिंग चेंज इनटू प्लक्ड एंड ईटिंग चेंज इनटू ईटन। तो चले करते हैं इसकी चेंजिंग को। द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय द गर्ल्स। ठीक है, द फ्लावर वर बीइंग प्लक्ड बाय द गर्ल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है दे वर ईटिंग मैंगोज। मैंगोज वर बीइंग ईटन, थर्ड फॉर्म बाय दे इनटू देम। मैंगोज वर ईटन बाय देम। चलें जी और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। देन देखिए ऑब्जेक्ट ले आएंगे इसको सब्जेक्ट में, अ लेटर, बिकॉज लेटर सिंगुलर है तो वॉज में ही रहेगा, प्लस एडिंग बीइंग, द लेटर वॉज बीइंग राइटिंग रिटन एंड देन बाय हिम। ठीक है जी, द लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉज ही राइटिंग अ लेटर। देखिए अब क्वेश्चन मार्क आ गए, जब क्वेश्चन मार्क आ जाए और सबसे पहले वॉज वर हो, देन वॉज जो हो या वॉज वर हो तो वो वॉज में रहेगा, एंड देन अ लेटर ऑब्जेक्ट वॉज अ लेटर, बिकॉज ये सिमिलर है तो साथ लगेगा वॉज अ लेटर, was a letter being written by him and then question mark लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है they were not breaking the stone, then the stone s है तो verb में रहेगा, were not being broken by them, the stone were not being broken by them। चलिए जी नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें चेंजिंग क्या आएगी, बेसिक ऑब्जेक्ट हैड बीन, थर्ड फॉर्म तो लाजमी आएगी बाय एंड देन सब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में हैड और थर्ड पर्सन हैं ऑलरेडी तो देन हम पैसिव वॉइस बनाते हुए हैड बीन का ऐड कर देंगे ताकि क्या बन जाए, हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन जाए। तो चलिए इसकी एग्जांपल कुछ देखते हैं फिर चलिए जी, ही हैड ईटन फूड, देन फूड हैड बीन ईटन बाय हिम। क्या बना इसका, फूड हैड ईटन बाय हिम। नेक्स्ट है हैड ही प्लेड क्रिकेट। अब आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क जब होता है तो हैड जो है वो हैड में ही शुरू में ही हैड, एंड देन हैड ऑब्जेक्ट क्रिकेट बीन प्लेड बाय हिम। ठीक है जी, और आगे क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है दे हैड सिलेक्टेड यू, देन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनेगा यू हैड बीन सेलेक्टेड बाय देम, दे इनटू देम। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज he had not bought the book before met me। तो इसका चेंज कैसे होगा, the book सबसे पहले ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है तो देन सब्जेक्ट में चेंज होगा the book, उसके बाद had not then been bought by him and then end में before met me, तो क्या बनेगा the book had not been bought by him before met me। आई होप आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए।